हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 25 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे ब्रश टूल और साथ ही साथ हम लोग अपने ब्रश बनाना सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊँगा ब्रश टूल के ऊपर और यहाँ पे देखें एक एरो आ रहा है। जिस भी टूल के आगे एरो होता है तो समझ लें उसके अंदर मज़ीद और टूल होते हैं। तो ब्रश टूल के अंदर भी दो टूल हैं ब्रश के, एक है पेंट ब्रश, एक है बुल ब्रश। ठीक है, अब हम जो है ब्लू ब्रश और पेंट ब्रश, इनमें से पहले समझते हैं ब्लू ब्रश क्या करता है। सबसे पहले मैंने ले लिया ब्लू ब्रश। ठीक है, अब मैं देखें ब्रश से सिंपली आपको भी पता है ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर मैं बुक ब्रश लेते हुए जो है ना इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो इसका एक पैनल आ जाएगा, और वहीं अगर मैं पेंट ब्रश लेते हुए डबल क्लिक करूं तो इसका अलग पैनल आएगा। तो पहले समझते हैं ब्लू ब्रश का पैनल। अब देखें यहाँ पे जो इसका पैनल आ रहा है ना, ये चीज़ों पे तो चेक लगे रहने दीजिएगा। और यहाँ पे ये पूछ रहा है स्मूथ। स्मूथ क्या होता है और वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें मैंने स्मूथ से हटा लिया ये। अब अगर मैं बनाऊँगा ना तो ये आड़ा टेढ़ा भी बनेगा, ये स्मूथ नहीं होगा। ये देखें ये रह जाएगा इस तरह से। और अगर मैंने इसको यहाँ से स्मूथ जो है फुल कर लिया और अब अगर मैं बनाऊँगा तो ये देखें खुद स्मूथ कर देगा उसको और मेरी हेल्प हो जाएगी। अगर माउस से हम बना रहे हैं तो आप लोगों ने लास्ट में ये फुल कर लेना है स्मूथ वाला। इससे आप लोगों को आसानी ये होगी कि अगर आपका इस तरह से आड़ा टेढ़ा बना है तो ये खुद जो है इसको एडजस्टमेंट दे देगा। ठीक हो गया। अब आ जाए इसके और ऑप्शन की तरफ। ये तो आप लोगों ने फुल के ऊपर ही रखना है लास्ट में। उसके अलावा है इसके यहाँ पे 3 ऑप्शन बने हुए हैं। ये आपको सिर्फ प्रीव्यू दिखा रहा है इसका ब्रश का। ये देखें यहाँ से अगर आप इसकी रोटेशन घुमाते हैं तो इसका एंगल मूव हो रहा होता है। अभी आप एंगल मूव करेंगे तो कुछ भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा इतना। और यहाँ से है ये एंगल इसका। ठीक है, और ये है राउंड डिश। इसको आप पकड़ के करेंगे ना तो ये देखें राउंड डिश आप इसकी हिला सकते हैं। उसके अलावा आप इसको मूव कर सकते हैं मैनुअली। और यहाँ से आप ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने इसका साइज इतना रख दिया तो ये देखें साइज बढ़ा हुआ है इसका, इतना आ रहा है। अब मैं साइज इसका और बढ़ाता हूँ तो ये देखें इतना आ रहा है। और ये साइज जो है आपको अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं, पी के बटन के बराबर में जो है एरोस बटन होते हैं उनसे जो है छोटा होता है और बड़ा होता है। ये देखें पी का जो बटन होता है इसके बराबर में होते हैं। ये मैंने पी का बटन दबाया तो पेन टूल आ गया। ये पेन टूल की शॉर्टकट की है पी। अगेन मैं शिफ्ट और बी का बटन दबा देता हूँ ताकि हमारा बुक ब्रश आ जाए। और इसकी शॉर्टकट की भी देखें लिखी हुई है इसके आगे। तो यहाँ से ही छोटा बड़ा होता है इस तरह से। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, तो मैं बहुत ही सुकून से ये ब्रशेस आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग लाइफ टाइम तक कंफ्यूज नहीं हो। अभी तो ये सिंपल है, पढ़ा रहने दें। आगे आ जाए। अगेन मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा। इसको तो अभी मैं राउंडेड को कर दूंगा पूरा 100। और यहाँ से रोटेशन हम जब चेंज करेंगे, जब राउंडेड कम करेंगे तो हम मूव करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। राउंडेड फुल है तो हम एंगल चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइज़ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये देखें अभी साइज़ कम है, इतना है, इसका छोटा सा बन रहा है। अगेन डबल क्लिक, साइज़ बढ़ा दिया तो बड़ा बन रहा है। और साइज़ आप लोग यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने बना लिया, अब मैं करूँगा बड़ा। ये मैंने बना लिया और बड़ा ये मैंने बना लिया। ठीक है, तो साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा आप इस ब्रश को जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसका राउंडेड कर दूँगा एकदम कम, और यहाँ से इसका एंगल में रख दूँ, कैलीग्राफी वाला रख देते हैं अभी के लिए 64, जस्ट दिखाने के लिए आप लोगों को रख रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं रैंडमली कुछ भी बनाऊँ, ये देखें ये कैलीग्राफी की फॉर्म में बन रहा है। आई नो मैंने इतना सिंपल बनाया तो आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा। अभी हम जब अपने ब्रशेस बनाना सीखेंगे तब मैं आप लोगों को कैलीग्राफी वाला ब्रश भी बनाना सिखाऊंगा, तो आप लोगों को ये ऑप्शन समझ में आएगा। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन आप लोग बुक ब्रश से यूज़ करते हैं तो आप लोगों को इतनी सहूलत नहीं मिलती, क्योंकि देखें ये फिल के अंदर चल रहा होता है। अब अगर आप यहाँ से इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो ख़राब हो जाएगी, सही से कर नहीं पाएंगे आप लोग।
और ब्रशेस वगैरह अप्लाई जो है बुक ब्रश के ऊपर नहीं होते, अगर आप करेंगे भी तो डबल अप्लाई हो जाएंगे। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रश अप्लाई करूँ, इसके ओपन ब्रश लाइब्रेरी आर्टिस्ट ब्रश, ये देखें, अगर मैं कोई ब्रश इसके यहाँ पे अप्लाई करूँ तो वो डबल ट्विन में अप्लाई होगा, देख रहे हैं, क्योंकि ये डबल साइड से चल रहा है ना हमारा, तो हमारे को सिंगल साइड में अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेंट ब्रश टूल। अब मैं इन्हीं चारों की कॉपी ले लूँ। अच्छा ये एरो अगर आप लोगों को आ जाए इस तरह का आइकन, तो आप लोगों ने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल आई ये दबा देना है, गायब हो जाएगा। मैं आर्टबोर्ड टूल लूँ और इन चारों आर्टबोर्ड की कॉपी ले लूँ। ओके, अब आप लोग आ जाएं पेंट ब्रश के ऊपर। देखें पेंट ब्रश क्या करता है बेसिकली, ये जब हम बनाते हैं और यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करके स्मूथ ले लिएगा, वरना देख रहे हैं ये यहाँ से स्मूथ नहीं आ रहा, साइडों में मसले मसाइल आ रहे हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करें और स्मूथ के ऊपर कर लें इसको। अब देखें अब स्मूथ आ रहा है। अब जब मैंने ये बनाया ना पेंट ब्रश से, तो ये देखें कंट्रोल वाई, अब ये सिंगल जो है मेरा स्ट्रोक के ऊपर चल रहा है ब्रश, और ये डबल स्ट्रोक फिल के ऊपर चल रहा है, तो डबल स्ट्रोक आ रही है यहाँ पे। तो ये फ़र्क है इन दोनों ब्रशेस के अंदर। ज़्यादा यूज़फुल जो ब्रश है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, पेंट ब्रश टूल है, ठीक है। इसी से सारे ब्रश वगैरह बनते हैं और इसी से अप्लाई करने में मज़ा भी आता है। ये ब्रश यूज़फुल है बट इतना नहीं है जितना कि ये है। इसके ऊपर अगर आप ब्रशेस भी अप्लाई करें तो एक अलग ही लुक मिलता है आप लोगों को। यहाँ से मैं इसकी स्ट्रोक बढ़ाऊँ तो देखें, और इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के सामने रिजल्ट डबल जगह से अप्लाई हो जाता है, ये देखें। तो वो मज़ा नहीं आ रहा जो मज़ा इसमें आ रहा है। तो बुक ब्रश तो मैं उड़ा देता हूँ, आप लोगों को समझा चुका हूँ ये मैं। अब हम पूरा जितने भी ब्रशेस वगैरह बनाएंगे वो सारे बनाएंगे हम पेंट ब्रश टूल से। बुक ब्रश बस आप लोग इतना समझ लें कि फिल के ऊपर चलता है। काम दोनों के सेम ही है, पर ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए स्ट्रोक वाला ब्रश है, क्योंकि हम स्ट्रोक को जो है एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। देखें सारी चीज़ें सिंपली। अब वहाँ से हम अगर फिल की जगह से करेंगे एडजस्टमेंट, तो उसके अंदर मसले मसाइल होते हैं, और ये सेलेक्ट करने में थोड़ा बहुत मसला कर रहा है अभी, क्योंकि इसके साथ ब्लैक आया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल वाई करके करूँ तो इजीली कर लूँगा, ये देखें अब इजीली मूव कर सकता हूँ मैं। हाँ, ऐसे अगर इतने सारे आ रहे होंगे तो कन्फ्यूजन भी नहीं होती। इससे ये भी फ़ायदा है, आप कंट्रोल वाई करो लाइन आ जाती है डायरेक्ट। तो पेंट ब्रश टूल इज़ द बेस्ट बुक ब्रश के। अगर वीएस करें तो पेंट ब्रश ज़्यादा यूज़फुल है बुक ब्रश के आगे। बुक ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी वगैरह के लिए भी, पर सहूलत जो आपको आसानी ज़्यादा मिलती है वो पेंट ब्रश से मिलती है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब आगे के मैं आप लोगों को ऑप्शन समझा रहा हूँ। इसके डबल क्लिक करके देखें यहाँ पे फिल न्यू स्ट्रोक, इसके ऊपर और इसके ऊपर आप चेक लगा देंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से जो है ऐसे राउंड वाली चीज़ भी बनेगी। अगर ये चेक हटा दिया तो देखें अब स्मूथनेस आ रही है, वहाँ पे स्मूथनेस नहीं आती। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों के ऊपर जो है ना चेक नहीं लगाना। एडिट सेलेक्ट पार्ट, ये यहाँ पे अभी ज़्यादा आ रही है, अगर ये आप कम कर दें और अब आप बनाएं तो इसकी जो पार्ट है वो कम आएगी। देखें ना, ये यहाँ से कम आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ और इसको मैं कर लूँ फुल, और अब अगर मैं बनाऊँ तो ये देखें यहाँ पे इसकी ज़्यादा आ रही है और यहाँ पे इसकी कम आ रही है। थोड़ा सा फ़र्क है बट फ़र्क है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है यहाँ पे चेक नहीं लगाना, यहाँ पे चेक नहीं लगाना, यहाँ पे चेक नहीं लगाना, और इसको स्मूथ के ऊपर करना है बस। बाकी कोई यूज़फुल नहीं है ये ऑप्शन। हाँ, स्मूथ से हटा देंगे तो आप लोगों को पता है स्मूथ नहीं बनेगा, मज़ा नहीं आएगा। इन तीनों ऑप्शनों के ऊपर चेक नहीं लगाना, ओके। अब चलो हम समझते हैं ब्रशेस को और डिप के अंदर। अपने ब्रश बनाना भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को अभी।
छोटा बड़ा तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई। अब आप लोगों ने ब्रश कैसे बनाना है अपना, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो देखें आप लोगों ने क्या करना है। ब्रश बनाने के लिए ब्रश पैनल ओपन कर लेना है, और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉक्स बना लिया, बॉक्स के अंदर बॉक्स बना लिया ऐसे, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको उठा के ऐसे रखेंगे, तो आपके सामने जो ऑप्शन अवेलेबल आएंगे वो सिर्फ 2 आएंगे। एक आएगा स्केल ब्रश, आर्ट ब्रश, पैटर्न ब्रश। ये 5 ब्रश की जो कैटेगरी है ये मैं आप लोगों को इसी क्लास के अंदर समझाऊंगा। किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। कैलीग्राफी जो ब्रश है उसके लिए हमारे को कोई शेप वगैरह नहीं चाहिए होता, वो हम अपना कस्टमाइज यहाँ से बना सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू ब्रश के आइकन के ऊपर, और यहाँ से कैलीग्राफी को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। यहाँ से आप इसका नाम दे दें क्लास 25, और ये सेम बुक ब्रश वाली कैटेगरी है। यहाँ पे एंगल आप चेंज कर सकते हैं इसका। अभी के लिए मैं इसका एंगल रख दूंगा 64, और रोटेशन में इसकी दे दूंगा 10, और पिट हम इसकी दे देंगे 30। ठीक है, ये सब लोग नोट कर लें, 64, 10 और 30। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने इतनी देनी है, आप लोगों का एक VIP सा कैलीग्राफी ब्रश बन जाएगा। बाकी आप लोग अपने और चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये कैलीग्राफी के लिए परफेक्ट है। अब सिंपली आप लोगों ने कर देना है ओके। ये बन गया आप लोगों का ब्रश। अब इस ब्रश से मैं आप लोगों को थोड़ी सी कैलीग्राफी करके दिखाता हूँ। कैलीग्राफी करने के लिए सबसे पहले आप लोग आर्टबोर्ड से दूर हो जाएं, ठीक है। उसके अलावा ये हमने ले लिया अपना ब्रश, एक सेकेंड, ठीक है। जो हमने ब्रश बनाया था क्लास 5 के नाम से वो हमने ले लिया है। अब जिस नाम की आपने कैलीग्राफी करनी है वो नाम सबसे पहले तो आप लिख लें अपने पास। जैसे किस नाम की करें, इसको बड़ा कर लूँ पहले मैं, सिदरा, सायरा, इकरा नाम की करते हैं, ठीक है। अलिफ, कौफ, रा, अलिफ, सही है स्पेलिंग? नहीं, इसके आगे हमसा भी आता है, तो वो भी मैं टाइप कर लेता हूँ। ठीक है। यू के बटन से इधर हमसा नहीं आ रहा था, तो छोटी के साथ आ रहा था, मैंने उसके साथ ही कर लिया। मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके डिलीट कर दूँगा और यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर लूँगा। अभी हमने अपने सामने टेस्ट लिख लिया, जिस टेस्ट की हमने कैलीग्राफी करनी है। अब हम ब्रश ले लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसका अलिफ। सही नहीं बना, परफेक्टली हमने इसका पहला अल्फ़ाबेट तो बना लिया है, अलिफ। अब है कॉफ। अब कॉफ बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग आ जाएं ऐसे, इतनी लेंथ से। नीचे से खराब हो गया, बाकी बहुत अच्छा बना था। ये यहाँ से क्यों नहीं आ रहा? मैं जब भी राउंड बना रहा हूँ वहाँ से रह ही जा रहा है। ये देखो फिर रह गया यार। अब आया ना सही। ये यहाँ से पतला हो रहा है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मोटा कर दूँ। नहीं, दोबारा बना लेते हैं। तो कैलीग्राफी करते हुए आपसे गलतियाँ बहुत होंगी, पर उन गलतियों से आप सीखेंगे। तो जितनी भी गलतियाँ हों टेंशन मत लीजिएगा। मैं चाहता तो एक ही दफ़ा में परफेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को अपनी गलतियाँ दिखा रहा हूँ। वो परफेक्ट कैसे कर सकता हूँ? डायरेक्ट क्रॉप कर लिया और जितने एरिया में सही हुआ वो एरिया लगा दिया अपना वीडियो के अंदर। बट मैं ऐसा करूँगा नहीं। जितनी गलतियाँ होंगी आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइफ में कि कितनी गलतियाँ मेरे से हो रही हैं। नहीं सही बना, मुंह बहुत छोटा बन गया इसका, ये करा था। कॉफ़ी तो मैंने, यही सही नहीं बने तो फ़ायदा।
अभी भी काफ़ी हद तक सही नहीं बना, अगेन करते हैं। अब मैं यहाँ से यहाँ तक बना लिया मैंने, अब मैं यहाँ से अगेन बनाऊंगा। सही है, बस अब इसको बिठाना है उसके साथ परफेक्टली। थोड़ा सा रोटेट कर दूं मैं। बैठ गया काफ़ी हद तक तो। बस अब इसको एडजस्ट करना है उसके साथ। और ये पॉइंट जो है मैं यहाँ से पेन टूल से लेके बना लूँगा और इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर दूँगा। देखें परफेक्टली हमारा क्यूब बैठ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूंगा और अलीफ को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें मैनुअली। ज़्यादा हो गया 1.5। परफेक्ट, ठीक है। अलीफ बन गया हमारा काफ़ी बेहतरीन सा। अलीफ भी हो गया, कॉफ भी हो गया। अब एक और अलीफ आएगा, अलीफ कॉफ रे भी हो गया। रे सही नहीं लग रहा मेरे को, बस इसको मैं अगेन कर लेता हूँ। सही है, परफेक्ट। अब रे को थोड़ा सा मोटा कर देंगे, ज़्यादा मोटा हो गया इसके जितना, एकदम परफेक्ट। अब हमारे को एक और अलीफ चाहिए होगा। इस अलीफ को तो नहीं, एक अलग से अलीफ बना लेते हैं। नाइस। तो ये कैलीग्राफी करके दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग मुझे किसी से कंपेयर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में तो अभी नाम तलक भी नहीं था, मैं आप लोगों को समझाने के लिए वैसे ही करने लग गया हूँ। तो कंपेयर नहीं करिएगा कि सर आपने अच्छे से कैलीग्राफी नहीं करी। जैसी स्पीड अप में हो सकती थी विदाउट स्क्रिप्ट लिखे प्रैक्टिस करे, मैंने डायरेक्ट आप लोगों के लिए करके दिखाई है, ताकि आप लोग इससे अच्छी कैलीग्राफी करें। तो इससे आप लोगों को कैलीग्राफी का आइडिया भी मिलेगा कि आप लोगों ने एक नाम लिखना है और अपनी अच्छे से कैलीग्राफी करनी है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं थिकनेस के ऊपर। ये देखें, एक ये करा है और एक ये करा है, दोनों में फ़र्क देख सकते हैं आप। आई ना हो आप लोगों को जो अच्छा लग रहा होगा, वो जो मैंने बनाया वही अच्छा लग रहा होगा। थोड़े से शशके और करने की मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर। सही है। अब एक मैं यहाँ से ऐसे भी लाइन ले देता हूँ। ये लो, शेर भी आ गया, इकरा होता है ना। ठीक है, परफेक्ट। मैंने कैलीग्राफी कर ली है और काफ़ी बेहतरीन है। इसको मैं स्ट्रोक को कर दूंगा एक्सपेंड, क्योंकि इसके अंदर छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं लूँगा शेप बिल्डर टूल, नहीं पाथफाइंडर, बल्कि पाथफाइंडर अभी नहीं दे रहा, मैं इसके अंदर कलरिंग कर लेता हूँ। ऐसे ही पाथफाइंडर ले लूँगा तो ये सारा जॉइंट हो जाएगा और कलरिंग इतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। बैकग्राउंड में करूँगा ब्लैक, ठीक है। और इसको मैं कर दूँगा येलो। साइज थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ सेट कर दूँगा इसको अगेन बड़ा। अब यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, खींच के बिठा लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल भी मैं आउट करूँगा तो ये खूबसूरत ही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ग्रेडियंट्स दे देते हैं इसके अंदर एक अच्छा सा,
ताकि लुक आ जाए हमारा। यहाँ से मैं लूँगा गोल्डन कलर, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था या वो? एक सेकेंड, दोनों अच्छे नहीं लग रहे। ग्रे वोट में कर देते हैं, इसका मैं कर देता हूँ ग्रे। और एक सेकेंड, इसको कर देता हूँ मैं लाइट ग्रे। लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, इसके अंदर टच अच्छा आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को मैं कर दूंगा मर्ज। ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। परफेक्ट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है, पर ये फॉल्ट भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, नॉट बैड। और ये यहाँ से जो फ़र्क आ रहा है, ये मैं शेप बिल्डर टूल से काट दूँगा डायरेक्ट, ठीक है। और इन सबको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से मैं लूँगा ड्रॉप शेडो, मामूली सा दे दूँगा। अब आप लोग लुक इसका खुद देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। कैलीग्राफी आप लोगों ने कर ली है और सीख ली है। ओके, अब अगला ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू ब्रश के ऊपर, और यहाँ से अब आपको बनाना है ब्रश स्कैटर ब्रश, ठीक है। अभी देखें, ब्रश का जो ऑप्शन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनअवेलेबल आ रहा है, अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसको अवेलेबल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बनाना होगा ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी ये हमारा अभी अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। पैटर्न, ब्रिस्टल ब्रश, आर्ट ब्रश, स्केटर ब्रश, कैलीग्राफी ब्रश। तो कैलीग्राफी ब्रश तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाएँ। ब्रश के पैनल को मैं अपने छोटा कर लूँ और यहाँ से मैं लूँ एक सर्किल। मैं शिफ्ट और रोल के साथ बनाया है इसको, और वेट में मैं इसको कर दूँ कम। और यहाँ से मैं लूँगा एंकर पॉइंट टूल, और इसकी यहाँ से जो राउंड हो रहा है ये मैं कर दूँगा ख़त्म। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब देखें, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और न्यू ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये पाँचों के पाँचों जो है हमारे अवेलेबल हो गए, ठीक है। अब इनके ऊपर से मैं ब्रश बना सकता हूँ। अगर मैं पहला वाला लूँ कैलीग्राफी और मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसे वो ऑप्शन आए थे उसके कैलीग्राफी से बनाने के, सेम वैसे ही ऑप्शन रहेंगे। आप उसको रोटेशन, साइज वगैरह दे सकते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट के आने से। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट हो तो ये सारे ऑप्शन हमारे हैं अभी शो हो रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो तो बाकी के ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। स्केटर ब्रश, आर्ट ब्रश, खैर पैटर्न ब्रश को भी हाइड हो जाना चाहिए, बट वो हो रहा नहीं है कुछ रीज़न की वजह से। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है, जब आप अपना डिज़ाइन को रैंडम ड्रॉ करके बनाते हैं और उस आप डिज़ाइन को ब्रश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 3 ब्रशों की फॉर्म में होता है। एक स्केटर ब्रश है, एक आर्ट ब्रश है, एक पैटर्न ब्रश है। ये तीनों ब्रश अभी आप लोग बहुत डीप में समझेंगे। कैलीग्राफी ब्रश तो आप लोगों को आ गया, उससे मैंने कैलीग्राफी भी करके दिखा दी। कन्फर्म में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो मैंने शॉर्टकट की बताई है कैलीग्राफी की, वो जो ब्रश यूज़ होता है सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है। इसके जो कोड हैं ये आप लोग कॉपी कर लिएगा, और चाहें तो चेंजेस करके अपने हिसाब से कस्टम भी बना सकते हैं। अब देखें, बाकी के ब्रश में आप लोगों को समझाऊंगा। पहले स्केटर ब्रश के ऊपर बढ़ते हैं। कलर में इसका ले लूँ ऑब्जेक्ट का ब्लैक, और स्ट्रोक में इसकी कर दूँ नन, और साइज में इसका छोटा कर दूँ थोड़ा सा, 2 इंच रख देते हैं। और मैं इसको सिंपली ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। चाहूँ तो मैं न्यू पे भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं ड्रॉप करता हूँ ना तो ये साफ बता देता है कि हाँ, ऑब्जेक्ट से कैलीग्राफी ब्रश नहीं बन सकता, ब्रिस्टल ब्रश नहीं बन सकता, 3 ब्रश बन सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक है स्केटर ब्रश, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली और ओके कर देंगे। बाकी जो इसके ऑप्शन मैंने
अभी आप लोगों को नहीं दिखा है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ब्रश हमारा बन चुका है और ब्रश की अगर सेटिंग चेंज करनी हो जो बनाते हुए आती है वो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका नाम रख देंगे टू ब्रश, क्योंकि अभी हमारा दूसरा ब्रश बना रहे हैं हम। सही है, ये इसका मैंने नाम रख दिया था, नेम भी आ गया इसका। अब आ जाए अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। अब हमने 2 ब्रश बना लिए हैं अपने, 1 और 2। एक कैलीग्राफी वाला बनाया है और एक स्टेटल ब्रश बनाया है। अब चलें इसके ऑप्शन भी समझते हैं। सबसे पहले तो मैं एक अपनी पाथ बना लूँ, नॉर्मल सी स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक के ऊपर जो है मैं ब्रश अप्लाई कर दूँगा, ये वाला। ओके, अब देखें इस तरह से बन के आ गया। अब हम इसकी सारी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। एक तो ये है, देखें कि आप लोगों से अगर ये संभले नहीं, ज़्यादा बड़ा आ रहा हो, तो आप स्ट्रोक कम करेंगे तो ब्रश का साइज ऑटोमेटिक छोटा होगा। सही है, तो यहाँ से मैंने कर दी इसकी ब्रश कम। खैर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 1 फीट का तो हो मैक्सिमम। अब आ जाए इसके ऑप्शनों की तरफ। ठीक है, अब देखें फर्स्ट ऑप्शन में तो इसका नाम आ रहा है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ना, वहाँ पे इसका साइज़ आता है कि आप कितना साइज़ लेना चाह रहे हैं। ये आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप ब्रश अप्लाई करने के बाद अपना उसकी भी चेंजेस कर सकते हैं। सारी साइज़ आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से ऑप्शनों से भी कर सकते हैं। मसलन आपने इतना बड़ा रख के सेव कर दिया, ओके, आपने इसको सेट करा भी 1 फीट के अंदर। अब आप ब्रश बना रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं ये वाला ब्रश, तो ये बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। आप चाह रहे नहीं जी, जब भी मैं अप्लाई करूं छोटा सा आए, इतना बड़ा नहीं है। तो ये देखें अब ये छोटा सा आ रहा है, चाहे तो और छोटा कर दें। अब देखें छोटे छोटे से पॉइंट आ रहे हैं इसके। हाँ, बाकी एडजस्टमेंट इसकी हो जाएगी सारी, वो कोई इशू नहीं है, वो आप लोग कर सकते हैं। अभी के लिए हमने साइज़ इसका छोटा कर लिया। डिस्टेंस हम अगर कम करेंगे तो हाँ और भी चीज़ें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ इधर, वरना यहाँ से आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा होगी। अब देखें साइज़ तो मैंने इसका छोटा कर लिया, लेकिन यहाँ पे गैप बहुत आ रहा है, तो हमने गैप भी कम करना होगा। अब देख रहे हैं परफेक्ट लुक आ गई एकदम। अप्लाई। अब देखें इसका जो गैप वगैरह है, सारी चीज़ें हैं वो सेट होकर आ गई, गैप भी इक्वल है, सारी चीज़ें सेट हैं। बस हाँ एक यहाँ पे फ़र्क आ रहा है स्पेसिंग का, कि यहाँ पे जो स्पेसिंग होते होते जो ये आउट हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा स्पेस आ रहा है बीच में से और यहाँ से कम आ रहा है। तो ये एडजस्टमेंट भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगा। साइज़ बहुत छोटा ले लिया मैंने, इसको नॉर्मल फिट के अंदर ही रखेंगे और यहाँ से जो इसकी स्पेसिंग है वो भी हम बढ़ा देंगे। ओके करेंगे, अप्लाई ब्रश। स्पेसिंग आप लोगों ने अब मैनुअल एडजस्ट करनी होगी इसकी। हो भाई, अब देखें यहाँ से जो है आप इसकी स्केटल बढ़ा सकते हैं, यानी कि स्ट्रोक है ना, अब ब्रश तो आ रहा होता है स्ट्रोक के अंदर अंदर ही। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये देखें ये अपना जो आ रहा है वो पाथ के अंदर अंदर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूं तो ये पाथ से जो बढ़ के ब्रश अप्लाई होगा। अब मैंने इसको ओके कर दिया, अप्लाई ब्रश कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्किल बनाता हूँ, इस सर्किल के ऊपर ब्रश आएगा ऐसे, जो कि ओवल लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने आप लोगों को बताने से तीसरा वाला ऑप्शन जो ये करता है, अदरवाइज़ आप इसको 0 पे रखें तो बेस्ट है, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसका ब्रश जो है बढ़ के आए। ऐसे ही है, बाकी परफेक्टली हमारा ब्रश काम कर रही है। और अगेन डबल क्लिक,
अब देखें, ये भी आप लोगों के समझ में आ गया। तीसरी चीज़ है रोटेशन, कि आप इन सब की रोटेशन कहाँ से कहाँ तक देना चाह रहे हैं। आप इसको इससे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये ऑप्शन कर देते हैं पाथ वाला, तो ये ऑटो मूव होते हुए आएंगे और सबका गैप वगैरह सारी चीज़ें सेम होंगी। ठीक हो गया। पहला ऑप्शन क्या करता है, साइज बढ़ाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या करता है, स्पेसिंग बढ़ाता है इन लोगों की। और स्पेसिंग आप लोगों ने एडजस्ट करनी है अच्छे से, वरना क्या होगा, रिजल्ट आप लोगों के सामने कहीं से ज़्यादा हो जाएगा, कहीं से कम हो जाएगा। उसके अलावा स्केटर आप लोगों को पता है पास से भर के डाल देती है, उसके अलावा रोटेशन मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा ही ना। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को बताना, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। ये चारों ऑप्शन थे स्टेटस है। अब आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सर्किल बनाएं, चाहे तो हार्ट बना लें, चाहे तो पत्ते बना लें, कोई भी चीज़ बना लें। हाँ, बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये पैटर्न ब्रश नहीं है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के बाद गैप आता है, इसमें और पैटर्न ब्रश में फ़र्क है। पैटर्न ब्रश जो होता है वो मिल के चल रहा होता है, पर यहाँ पे गैप होता है। ये फ़र्क भी आप लोगों को भी पता चल जाएगा। अब इसके अंदर कलर के ऑप्शन जो ही यहाँ से नन नहीं करना, आपने इसको थिंक पे रखना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको नन पे रख दिया, ठीक है, और आप अब इसके कलर चेंज कर रहे हैं तो नहीं होंगे। देख रहे हैं, लाल कलर नहीं हो रहा। लेकिन वहीं आपने अगर इसको रख दिया टिन के ऊपर और अब आप इसके कलर चेंज करेंगे तो हाँ, डेफिनेटली होंगे। तो कलर चेंज करने वाला ब्रश बनाना है तो उसको टिन के ऊपर रखिएगा, ठीक हो गया। अब हाँ, मैं इसका अगर साइज़ छोटा करूँगा तो ये यहाँ से आउट होगा। ये स्पेसिंग आप लोगों ने मैनुअली एडजस्ट करनी होगी इसकी। ये देखें, इस तरह से ये आउट हो जाता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, बाद में कोई कंफ्यूज नहीं हो। ये ब्रश इसके अंदर होता है क्योंकि मैंने अभी इसका जो पैटर्न बनाया है उसके अंदर ये यहाँ से आउट करेगा लास्ट में। तो उस सूरत में आपने थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है। अब परफेक्ट आ गया और सिंपली जो है आप फिर इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं ये आउट नहीं करे तो कंट्रोल के दबाएं और यहाँ से जो है स्केल स्ट्रोक ऑफ हेड चेक लगा लें। अभी चेक लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ये प्रोपोर्शनली जो है आपका छोटा होगा, अभी आउट नहीं होगा। आउट होने का रीज़न ये है कि जब हम छोटा करते हैं तो स्ट्रोक जो होती है ना वो हमारी छोटी नहीं होती, ठीक है। जब हमारी स्ट्रोक छोटी नहीं होती ना तो ब्रश की ये जाहिर सी बातें पॉइंट बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ से ये आउट वगैरह कर देता है। अब हमारी स्ट्रोक छोटी बड़ी नहीं होती तो मैं इसको जितना भी बड़ा छोटा करूँ ये आउट नहीं होगा। तो इस चीज़ का सबने ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं अपने इस ब्रश के अंदर जो है कलर फिल कर देता हूँ अच्छा सा। अलाइन टूल ला के इसको सेंटर मान लो, थोड़ा सा छोटा कर लो। कलर मैं इसके अंदर फिल कर देता हूँ येलो। बैकग्राउंड भी दे देते हैं इसके अंदर एक अच्छा सा। इसका साइज हमने करना है 10 बाय 10 इंचेस। सेंटर बैक पे, ओके। अब मैं इसकी कंट्रोल C कंट्रोल F से कॉपी लूँगा और मैं इसको कर दूँगा छोटा। फिर अगेन मैं कंट्रोल C कंट्रोल F करूँगा और एक और कॉपी लूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल F कॉपी। तो ये ब्रश हमारा बहुत ही कमाल का लग रहा है जो कि आप लोगों ने बना लिया है स्केटल ब्रश। अब चलें आगे बढ़ते हैं अगले ब्रश की तरफ। अगला ब्रश जो है वो समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं बना लूँ एक रिंग, ठीक है, बॉक्स। और इसके साथ मैं रख दूँ एक ट्रायंगल और एक स्टार रख देते हैं।
अब देखें, इसको मैंने कर लिया पार्ट फाइंडर से ज्वाइंट। अब इसके साथ एक मसला है, जब भी मैं इसको यूं करके खींचूंगा तो ये खींच जाएगा, लाइन में ही अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब आ जाओ अगले ब्रश की तरफ, जिससे आप इसका यूज़ समझ पाएंगे। सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है न्यू ब्रश के ऊपर, आर्ट ब्रश। ओके, अब आर्ट ब्रश क्या करता है, अभी तो देखें ये सिंपली बन गया, मैंने ओके कर दिया, बना लिया इसको। अब मैं लेता हूँ पेन टूल से एक लाइन, जिसको मैंने ड्रॉ करा, इसमें कन्वर्ट करा और यहाँ से ले लिया ये। अब देख रहे हैं ये खींचा खींचा सा आ रहा है स्टार हमारा, यानी कि फ़ायदा तो कुछ हो रहा नहीं है, खींच के आ रहा है। तो इसकी सेटिंग होती है आर्ट ब्रश के अंदर, जिससे खींचता नहीं है। देख रहे हैं अभी तो बुरा लग रहा है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, सिंपली इसको कर लें यहाँ से स्केच से। आप यहाँ पे दे दें कि जितना भी स्केच हो ना ये बिटवीन गाइड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्केच हो इन 2 पॉइंट से, बाकी ये नहीं छुड़े, ये नहीं छुड़े। हाँ, अब ये हो सकता है आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा हो, मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा। अब देखें ये 2 पॉइंट हमारे नहीं छुड़ेंगे, सिर्फ बीच वाली लकीर बड़ी होती रहेगी। चाहे मैं इसको जितना भी बड़ा करूँ और ब्रश लेके मैं इसको बनाऊँ भी, तो ये देखें बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ना। अब इसके और ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक तो ये देखें पहला वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये फिक्स वेट। आप यहाँ से इसकी वेट अगर बढ़ा दें, एक सेकंड प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ मैं इसका, ताकि आप लोगों को दिख पाए। प्रीव्यू ऑन, और यहाँ से अगर मैं इसकी वेट बढ़ाऊँ तो वही साइज बढ़ रहा होता है इसका, ये देख रहे हैं। तो इसको तो हम रखेंगे नॉर्मल के ऊपर अपना 100 पे। उसके अलावा है स्केल में चारों तरफ से खींच रहा होता है। तीसरा है स्टिक आर्ट टू स्ट्रोक लेंथ, ये स्ट्रोक लेंथ के अंदर खींच रहा होता है, पर ये वाला ऑप्शन कमाल का है, इसके अंदर खींचना नहीं होता। अच्छा, आप लेफ्ट राइट भी बता सकते हैं कि कहाँ से लेफ़्ट हो कहाँ से राइट हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ से लेफ़्ट है, यहाँ से राइट है, मैंने इसको कर दिया लेफ़्ट वाला पॉइंट जो है मेन है हमारा, अप्लाई। अब देखें ये वाला पॉइंट मैंने किया। अब जब मैं इसको ब्रश से बनाता हूँ तो लास्ट में जो है ये आएगा, ठीक है, हमारा पॉलीगॉन आएगा। लेकिन ये अगर मैंने स्टार को कर दिया तो लास्ट में हमारा स्टार आएगा, देख रहे हैं। तो ये इसलिए यूज़ होता है ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पे आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें जब आप यहाँ से कर रहे हैं तो फ्लिप की ज़रूरत तो है नहीं। और यहाँ से कलर इसका भी टिन रखना है ताकि आप चेंज कर पाएँ। अब यहाँ से मैं इसका कलर कर दूँ रेड। हाँ, इसके ऊपर जो टिन अप्लाई हो रहा है रेड कलर में वो काफ़ी हल्का हो रहा है, तो इसका मोड चेंज करेंगे। इसका कर देंगे हम हुड शिफ्ट इसके ऊपर बेस्ट रहेगा। देखें हर ब्रश के ऊपर जो ये कलर अप्लाई होते हैं वो अलग अलग किस्मों के होते हैं। तो टिन जो है स्केटल ब्रश के लिए बेस्ट है, पर इसके लिए टिन बेस्ट नहीं बेच रहा। इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है वो है हुड शिफ्ट। ये आप करेंगे तो कलर इजीली चेंज होते रहेंगे। और बाज़ वक़्त हमारे को कलर चेंज नहीं करने होते, हम कोई आर्ट का अपने ब्रश बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने एक आप लोगों के लिए सेव करके रखा हुआ है स्नैक, मैं खोल लूँ अब ये फाइल भी। ओके, ये देखो ये स्नैक एक मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, जिसके ऊपर आप लोग बड़े अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर पाएँ। सबसे पहले तो मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूँ। अब यहाँ से मैं इसको उठा के जो है न्यू ब्रश पे जाऊँगा और आर्ट ब्रश ले लूँगा अपना, और यहाँ से मैं इसको बता दूँगा कि भाई इसकी जो वेट खींचे वो यहाँ से खींचे और यहाँ से खींचे बस। और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा नन, कलर इसका चेंज नहीं हो पाए। ओके, अब देखें आप ज़रा, अभी तो ये खैर बहुत बड़ा आ रहा है, मैं इसको यहाँ से बारीक कर देता हूँ। ये वाला मैं डिलीट कर दूँगा अपना आर्ट ब्रश।
ठीक है, इसको मैं लूँगा और डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और इसका साइज में कर दूँगा छोटा। अप्लाई, डिलीट। वो उसी मामू जी के ऊपर भी अप्लाई हो गया था। ठीक है, और साइज छोटा करेंगे। परफेक्ट। ओके, अब देखें कितना मज़ा आने वाला है। आप लोग अपने मामू जी आराम से बनाएंगे। ये बना लिया मैंने एक। हाँ, ये यहाँ से ज़्यादा खींच रहा है तो इसकी खिंचाई हम सेट कर लेते हैं और थोड़ा सा और इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ तक खींचे और लास्ट से जो खींचे वो यहाँ तक खींचे। इनफ है, अब परफेक्ट है। ये लो, आपने आर्ट ब्रश भी अपना बहुत ही वीआईपी तरीके से बना लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। काफ़ी अच्छे 4 ब्रश मैंने आप लोगों को सिखा दिए बहुत ही अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे वाले ब्रश की तरफ, जो कि हमारा नॉर्मल सा ब्रश है बट यूज़फुल है। एक सेकंड में इसके पीछे भी बैकग्राउंड रख लूँ पहले ताकि सही से दिखे। ओके, अच्छा, इसका कलर चेंज करके भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को क्या होगा। यहाँ से मैं रख दूँ बेजल और ओके करता हूँ। अब देखें, अगर मैं इसका कलर करता हूँ रेड तो यहाँ से लाल कलर का मामूची बनेगा, और यहाँ से मैं इसका कलर करता हूँ येलो तो येलो कलर का मामूची बनेगा। इसका कलर भी कुछ चेंज सा करते हैं, लाइक ग्रीन कर देते हैं, डार्क ग्रीन कुछ। तो अब आप देख रहे हैं आपने अपना आर्ट ब्रश से एक मामूची बनाया और उसके आप कलर भी बड़े इजीली तरीके से चेंज करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपने कलर अब थ्योरी रखनी है वो कौन सी रखनी है, टीवी एंड वाली। हुप वाली रखेंगे तो उसके ऊपर ये इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, ट्विन से ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और इसके ऊपर तो लाइट हो जाएगा और इसके ऊपर जिस कलर का था उसी कलर का हो जाएगा। तो आपने इसको हुप पे नहीं रखना, आपने इसको रखना है टिन एंड शेड इसके ऊपर। देखें, स्केटल ब्रश टिन के ऊपर सही से वर्क करता है और जो हमारा दूसरा वाला ब्रश है आर्ट ब्रश वो इसके ऊपर सही से वर्क करता है, टिन एंड हुप के ऊपर। तो ये चीज़ सब लोग याद रखिएगा अच्छे से। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। कैलीग्राफी भी हमारी काफ़ी अच्छी लग रही है। देखें अब आप, अभी आप लोगों के पास पूरा 1 लाइन के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसको कंट्रोल वाई करूं तो ये देखें, एक लाइन के ऊपर हमारा पूरा स्नैक अप्लाई हो रहा है। चलें अब अगला ब्रश सीखते हैं, आ जाएं। अगला ब्रश बनाने के लिए अगर आप कोई शेप बनाते हैं और डायरेक्ट इसको उठा के रखते हैं इधर, और यहाँ से आप ये वाला ब्रश लेना चाहेंगे ब्रिस्टल ब्रश, तो ये नहीं आएगा। तो इसको लेने के लिए आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेना, सबसे पहले तो ये डायरेक्ट बनता है। ब्रिस्टल ब्रश होता क्या है, ये पलके वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। इसके यहाँ पे ऑप्शन हमें ऑटो दिए हुए हैं कि आप लोग किस तरह का ब्रश चाह रहे हैं पलके बनाने के लिए। आप अपनी पसंद से बता सकते हैं इनको। हम इस तरह की पलके बनाएंगे, साइज़ भी बता सकते हैं आप कैसा चाहिए इतना। बाकी ऑप्शन इसके एम ही हैं, देख रहे हैं। लाइट डार्क बता सकते हैं बस, यहाँ से कितनी डार्क पलके चाहिए इतनी लाइट चाहिए बस। बाकी यहाँ से आप लाइट कर सकते हैं, इसको और डार्क कर दें। बाकी इसके जो ऑप्शन है ये देखें, ब्राइटनेस, थिकनेस, बैंड, ओपेसिटी,
यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फुल कर देंगे तो बुरा लगेगा क्योंकि ये ब्रिस्टल ब्रश है, आईज ब्रोस बनाने के लिए यूज़ होता है। और थिकनेस उससे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस हाँ इससे फ़र्क पड़ेगा, लेंथ इसकी जो है ना वो कम ज़्यादा होगी। तो ये एडजस्टमेंट देख लीजिएगा, साइज़ वगैरह देख लीजिएगा। बाकी इसके ऑप्शन ये आप लोग यूज़ करेंगे तो समझ जाएंगे। ब्रश आप लोगों को ये सिंपली ऐसे बनता है और इसके अंदर इतने ही ऑप्शन है ये बस। चाहे तो बारीक वाला भी ले लें, ये भी बड़ा प्यारे से चलता है। मैंने बना लिया अपना ब्रिस्टल ब्रश। नाम दे दूँ इसका एक सेकेंड उर्दू में हुआ है, ब्रश 3। चलो जी हमारा ब्रश 3 भी बन गया। एक सेकेंड, नाम दिया तो था। ब्रश 3 नेम देने के बाद भी इसका नेम आ रहा नहीं है, कोई बात नहीं। कलर में चेंज कर लूँ, ब्लैक ले लूँ यहाँ से। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से आईब्रोस बनाने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे मैंने एक बना दी ये आईब्रोस, ये आईब्रोस, ये आईब्रोस। तो आईब्रोस के स्टाइल वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं। और इसके अंदर शेडोस वगैरह भी आता है जो कि रियलिस्टिक लुक जैसा देता है। तो आईब्रोस बनाने के लिए ब्रश यूज़ होता है। ये आप इससे बाल वगैरह भी बना सकते हैं। देखें, हेयर स्टाइल वगैरह इससे बना सकते हैं। बहुत यूज़फुल ब्रश है, नॉर्मल ब्रश नहीं समझिएगा इसको बिल्कुल भी। कभी कोई समझ ले कि ये ब्रश इतना ख़ास वर्क नहीं करता, तो उन सबको मैं बता दूं काफ़ी यूज़फुल ब्रश है ये। इसको बेकार समझने की गलती मत करना बस। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्रश सही से काम नहीं कर रहा, इसका यूज़ किया है। तो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को यूज़ इसका। ये देखें, ये मैंने बना लिया। अब इसका कलर चेंज करते हैं डायरेक्ट यहाँ से रेड। अभी यहाँ से आ जाएं इसके ऊपर। अच्छा, ऊपर भी एक इसका बना हुआ है, ये वाला अप्लाई करते हैं। अब देख रहे हैं ये बाल जैसा लुक आ रहा है इसके अंदर। तो हाँ, इसको डीप के अंदर बनाते रहें। अगर कॉपियाँ ले लें तो बहुत ही अच्छे से बाल बन जाते हैं। बाल वगैरह बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल ब्रश है ये। बेसिकली इसका काम ही हेयर बनाना है ज़्यादातर। चलें अब अगला ब्रश की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रश की मैं एक कॉपी ले लूँ और इसको उठा के इधर रखता हूँ। एक सेकेंड। अब हम बढ़ते हैं अपने पैटर्न ब्रश की तरफ। अब देखें, जैसे ही मैंने बनाया था ना, उस हमारे बैकग्राउंड के ऊपर वो ब्रश अप्लाई हो गया था, तो इस वजह से शेड आ गया था। कोई इशू नहीं है। अब देखें, जैसे वो मैंने वाला स्टेटस ब्रश में बनाया था, तो उसका डिफरेंस हम देने के लिए मैं आप लोगों को पैटर्न ब्रश में भी वही सेम चीज़ बना के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग फ़र्क समझ पाएँ पैटर्न ब्रश में और उस ब्रश में क्या फ़र्क है। एक मैंने इस तरह से बनाया है क्रेट, और यहाँ से मैंने ले लिया पैटर्न ब्रश। ऐसे तो हमारे को नहीं चाहिए, इसको राउंड में कर दें थोड़ा सा। इसको मैंने रोटेट कर दिया, क्लिक, पैटर्न, ओके। अब ये देखें, साइडों का भी पूछ रहे हैं कि साइडों पे डिज़ाइन कैसा है इसका। मैंने कह दिया ऐसा, बाकी ये ठीक है, डन। और फ्लिप हो ये, अपसाइड भी हो, साइज नॉर्मल रहने दो, स्पेसिंग कितनी हो, यहाँ से आप स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 0 पे रखिएगा क्योंकि ये पैटर्न ब्रश बना रहे हैं। ऐड स्पेस,
नहीं देना हमने, सेपरेट। और यहाँ से कलर आप इसका रखते हैं हॉप शिफ्ट। ओके, अब देखें ये बन गया हमारा ब्रश पैटर्न। अब इसको मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करूं तो क्या होगा, ये इस तरह से आ रहा है पैटर्न की शेप के अंदर, यानी कि एक के बाद एक चीज रिपीट हो रही है इधर। यहाँ पे ऐसा नहीं था, स्पेस दे के आ रहा था, बट यहाँ पे जो है रिपीट होके चेन बनती है पूरी। ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक फ्लावर भी बना के दिखाता हूँ। सुबह से ये वाला उड़ाता हूँ, मैं अभी समझाने के लिए बनाया था। लाइक मैंने बना लिया एक बेल टाइप का इस तरह से। सही है, इसको मैं थोड़ा सा पास करता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। रैंडमली मैं बना लूँगा एक इलिप्स और यहाँ से मैं एंकर पॉइंट टूल लेके इसको इस तरह से करता हूँ मैं कर्व। सही है, एक और मैं इसकी कॉपी लूँ और यहाँ से मैं इसकी एक और कॉपी लूँ। अब इन तीनों के बीच का जो स्पेस है ना वो मैंने खोल देना है, क्योंकि अब पैटर्न फुल होगा। अगर इतना सा भी आउट हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इन दोनों को मैंने करा ग्रुप कंट्रोल जी से और इस बीच वाले को सिलेक्ट करके इनका मार दिया सेंटर। नहीं, सेंटर में भी आउट हो गया। मैंने ओल्ड और शिफ्ट के साथ ली इनकी कॉपी और इनको करा मैंने डाउन पे। अब जो है मैंने सिंपली इनको कर दिया रोटेट अप साइड की तरफ। एक सेकंड, लेफ्ट टू राइट कर दिया मैंने। इसको करना हॉरिजॉन्टल रोटेट। ओके, अब मैं हल्का सा जो है इसको ले जाऊंगा इनके सेंटर में। खैर इन्हीं को रखे रखे जो है इनकी कॉपी लूंगा दोनों की। इसको कर दूंगा मैं डिलीट और इसको मैं करूंगा कंट्रोल जी से ग्रुप। इसको भी मैं करूंगा तीनों को ग्रुप। इन तीनों को मैं मान लूंगा सेंटर। अब अगर ये रिपीट होगा भी तो परफेक्ट हमारा पैटर्न चलेगा। पहले तो मैं इसकी रिपीट कर देता हूँ कि रिपीट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। इस वाले पॉइंट को हटाएं, इनको भी डिलीट करें, इनको भी डिलीट करें। अब ये पैटर्न जो आप बना रहे हैं ना पूरा फील करते हुए बनाएं, तब मज़ा आएगा जाके। सही है, आई नो मैंने इतने अच्छे से नहीं बनाया, बट ठीक है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ओके करते हैं। चलो जी, ये मैं कर देता हूँ फाइनल। मुझे लग रहा है अभी भी मैंने इतने अच्छे से नहीं बनाया, बट खैर है, ट्राई करके देखते हैं। गलती हुई तो भी मैं वीडियो क्रॉप नहीं करता, अपनी अच्छा बच्चा हूँ। आप लोगों को दिखा दूंगा डायरेक्ट क्या लुक आ रहा है। पैटर्न ब्रश ओके। साइड से थोड़ा सा मज़ा नहीं कर रहा। ओके करें। अब इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ एक ब्रश की लाइन के ऊपर। तो यहाँ से इसने क्या कह रहा है, ये स्पेस नहीं आ रहा। अच्छा, बस इतनी सी प्रॉब्लम आ रही है। डबल क्लिक, सही है, स्पेसिंग का मसला है बस। तो इसको हम कर देंगे थोड़ा सा कम अपने। अगेन ये वाला मैं डिलीट करूँगा और इसको मैं उठा के करूँगा कॉपी पैटर्न ब्रश। अब भी स्पेसिंग का मसला है क्या, ट्राई करके देखते हैं। हाँ जी, अभी भी स्पेसिंग का मसला आ रहा है।
अगेन इसको 1 सेकेंड, अगेन इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से मैं न्यू लूँगा, पैटर्न ब्रश लूँगा, ओके करूँगा। अब परफेक्ट है। अब देखें स्पेसिंग का मसला नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि मेरे बच्चों आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। अगर एक दफ़ा में मैंने परफेक्ट कर दिया तो आप लोगों से नहीं होगा, आप लोग सवाल उठा देंगे अपने दिमाग में कि सर से परफेक्ट कैसे होगी, हमसे नहीं हुआ। हालांकि आप लोग ये नहीं सोचोगे कि मैंने मेहनत करी है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, तब जाके परफेक्ट हो रहा है। तो फाइनली आप लोगों के लिए बेल भी बना दी है। हाँ, बेल में फ़र्क आ गया थोड़ा बहुत। यहाँ से फ़र्क आ रहा है लास्ट में, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। नहीं, वो शो हो रहा है फ़र्क पर आ नहीं रहा। लो जी, परफेक्ट सी बेल भी बन गई हमारी पैटर्न ब्रश से। तो आप लोगों को इस क्लास के अंदर मैंने सारे ब्रश कवर कर दिए। बस हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा कलर करता हूँ। वीडियो स्किप मत करना, भी लास्ट के अंदर आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी होती है आखिरी, तो वो सुन लिया करो। वैसे तो यहाँ तक अगर कोई कलरिंग नहीं देखना चाह रहा है इसकी तो जा भी सकता है, ज़बरदस्ती नहीं है। बट अगर इतनी वीडियो देखी है तो थोड़ी सी और देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इशू हो रहा है तो आप जा भी सकते हैं। अब देखें इसके अंदर कलर नहीं डल रहा। आगे ना जो छोड़ के गए होंगे वो खुद बाद में रो रहे होंगे, सर इसके अंदर कलर क्यों नहीं डल रहा। वही वाला ऑप्शन है, यहाँ से नन करा हुआ है, आपने इसको टिन कर दो या ट्विस्ट कर दो। ओके, अप्लाई स्ट्रोक। अब कलर डाल के चेक करते हैं। रेड नहीं, अभी भी नहीं डल रहा। टिन कर देते हैं। ओके, हाँ अब कलर डल रहा है। तो जब भी मैं बोल रहा था स्केप नहीं करो, कलर डाल के चेक करने दो, सारी चीज़ें होती हैं। वो ट्विन और टेंट वाले सारे ऑप्शन आप चेंज कर करके देखिएगा। अगर कलर नहीं आए तो कोई और से करते हैं, सही है। बाकी हाँ, बेल के अंदर भी कलर डाल दिया और हमारी बेल भी बन गई है। इस क्लास के अंदर आप लोगों ने 5 ब्रश सीख लिए हैं, ब्रश टूल भी सीख लिया। ये देखें, कैलीग्राफी ब्रश, स्केटल ब्रश, आर्ट ब्रश, और इस ब्रश का नाम निकल गया ज़बान से, बट यहाँ पे आके पता कर लेना। हाँ, ब्रिस्टल ब्रश, कैलीग्राफी ब्रश, स्केटल ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश, पैटर्न ब्रश। ये 5 ब्रश आप लोगों ने क्लास 25 के अंदर सीख लिए हैं। मिलते हैं गाइस क्लास 26 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।